I am going to turn 30 in 6 months in 2025. And during this decade of 20s, I have learned so many things which I wish I knew earlier in my 20s. अगर ये सारी चीज़ मुझे मेरे 20s के स्टार्टिंग में पता होता तो I would have done so many things so differently. But now that I have gone through all those experiences, I am in a position to share those with you. And if you are someone who is about to turn 30s or in your 20s and listening to this podcast, I am very confident that this is going to help you at some level. Hey everyone, welcome to the seventh episode of Thank You Universe podcast. I am your host Swarnali Saha Bahel and you can call me Swara. I am here bringing all the big sister vibes with for you, ready to chat about the real stuffs about life, like those life lessons, breakups, mess ups, and those haha moments of life which at that time might be painful, but I am very confident that later at some point in your life you will laugh about it. So, whether you are tuning in with your morning cup of coffee or unwinding after a long day at work or traveling to work in those heavy traffic, let's make this space our ultimate space to learn, laugh, and grow together. Okay, now I will cut straight to the points which I want to share with you, and I think there are like 15 things which I want to share with you today. These things I have learned in my 20s. I wish मुझे ये पहले से पता होता तो बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत डिफरेंटली करती, बट इट्स नेवर टू लेट. एंड आप अपने लाइफ में तभी चीज़ें सीखते हो जब आपको उस चीज़ का ज़रूरत है. एंड दैट्स वाई थैंक यू यूनिवर्स for giving me all these lessons. So number one, stop trying to be good at everything. बहुत टाइम हमें ऐसा लगता है हमें हर चीज़ करना है. जैसे स्कूल में 7-8 सब्जेक्ट्स होते थे और हमें हर सब्जेक्ट्स में अच्छे अच्छे मार्क्स लाने पड़ते थे टू अल्टीमेटली पास. लाइफ में ऐसा नहीं होता है. देयर माइट बी सम थिंग्स दैट इंटरेस्ट यू मोर देन द अदर. देयर माइट बी सम थिंग्स जहाँ आप बेटर करते हो बाकी चीज़ों से या बाकी लोगों से. जो भी आपका इंटरेस्ट है, वी शुड फोकस ऑन दोज थिंग्स जिसमें हम लोग का इंटरेस्ट ज़्यादा है, इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग गुड एट एवरीथिंग. इससे नॉट ओनली इट इंक्रीजेस प्रेशर, इससे हमारा मेंटल हेल्थ भी बिगड़ जाता है और हमेशा हम अपने आप को जज करते रहते हैं कि यार आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट. बट जो टैलेंट है आपके पास, जो यूनिक टैलेंट है आपके पास, वो तो आप कर पा रहे हो ना. लेट्स फोकस ऑन दैट. नंबर टू, saying no is not being selfish. Let whatever others tell you. It's more like self care. मेरे पिछले एपिसोड में I have made a podcast on the benefits of saying no, the power of saying no. हम में से बहुत लोग हम स्ट्रगल करते हैं नो बोलने में, किसी को इनकार करने में, मना करने में. हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा या फिर हम छोटे हो जाएंगे या लोग हमें वैल्यू नहीं करेगा. इफ़ समबडी डजंट वैल्यू यू, दैट्स देयर प्रॉब्लम, नॉट योर्स. अगर आपको कोई चीज़ नहीं करना है तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता ये करने के लिए. और जो चीज़ आपको नहीं करना है उस चीज़ को मना करने में कोई भी बुराई नहीं है. कोई आपको इसके लिए अगर सेल्फिश बोलते हैं, इट्स जस्ट देयर अल्टीरियर मोटिव एंड इट्स जस्ट हाउ देयर माइंडसेट इज. So you move on. Number three, just because someone else is doing it doesn't mean you have to do it too. For example, सब आईफोन खरीद रहे हैं पर आप जाके सैमसंग या दूसरा फ़ोन खरीद सकते हो, कोई बुराई नहीं है. लाइफ में भी बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसा होता है. सब लोग कर रहे हैं सोच के हम भी वो कर लेते हैं पीयर प्रेशर में, पर एक्चुअली ना तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत है ना हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट है, पर हम कर लेते हैं, भीड़ में घुस जाते हैं. बट ज़रूरी नहीं है कि जो सब लोग कर रहे हैं वही आप करोगे तो ही सक्सेसफुल होंगे. यू आर द राइटर ऑफ योर ओन स्टोरी, यू आर द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ. सो यू कैन क्रिएट, नरेट एंड राइट योर स्टोरी. नंबर फोर, it's better to be the person being discussed than to be a person who discuss about others. This is one major thing I have learned in my 20s कि किसी के बारे में बुराई करके, गॉसिप करके अल्टीमेटली हमारा ही एनर्जी लॉस हो रहा है. एंड इट्स नॉट हेल्पिंग मी इन एनीथिंग. किसी के बारे में अगर हम नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं तो हमारा माइंड नेगेटिव हो जाता है, हमारे आसपास के मोहल्ले नेगेटिव हो जाता है. तो ज़रूरत ही क्या है, अगर वो चीज़ हमें ही नुकसान कर रहा है तो हम किसी के बारे में बुरा बोले ही क्यों. मैं जब छोटी थी ना, मेरी माँ एक चीज़ बहुत बोलती थी कि अगर आपके पास कुछ अच्छा बोलने के लिए ना हो तो कुछ मत बोलो, पर बुरा मत बोलो. फोकसिंग ऑन योर ग्रोथ विल
help you reach your goal faster. एक प्रॉपर माइंडसेट सेट करके आपके लाइफ में आपको जो भी चीज़ें अटेन करना है, इट्स बेटर टू फोकस ऑन दैट दैन टू टॉक अबाउट अदर्स. जो लोग दूसरों के बारे में बात करते हैं ना, वो वहीं पे बात करते रह जाते हैं, और जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं. तो इट्स बेटर टू बी दैट पर्सन जो बहुत आगे निकल चुका हो. नंबर 5, सम विल लव यू, सम विल हेट यू, some will show that they love you but they actually hate you. So always be careful about the circle that you choose. If a person doesn't make you happy, inspired or calm, you don't need that person in your life. किसी के साथ बात करके, मिल के अगर आपका एनर्जी ड्रेन आउट हो रहा है, इट्स लाइक अ एनर्जी सकिंग वैम्पायर. वैसे लोगों की आपको लाइफ में ज़रूरत ही नहीं है. अपने सर्कल को छोटा रखने का मतलब ये नहीं है कि आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो या फिर आपको फोमो हो जाएगा और आप चीज़ों को मिस कर दोगे. कीप पीपल इन योर लाइफ हुम यू एक्चुअली लव एंड हु लव्स यू बैक, एंड जिसके बारे में आप केयर करते हो और साथ में वो भी आपके लिए केयर करते हो. नंबर 6, वेक अप एंड स्लीप एट द सेम टाइम. हमारा बॉडी एक क्लॉक में चलता है. अगर आप किसी दिन सुबह उठोगे, किसी दिन लेट से उठोगे, किसी दिन जल्दी सोने जाओगे, किसी दिन बहुत लेट नाइट सोने जाओगे, योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ हैपनिंग, क्योंकि हमारा बॉडी एक क्लॉक की तरह चलता है. जितना ज़्यादा डिसिप्लिन आप अपने लाइफ में और लाइफस्टाइल में मेंटेन करोगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा. द बेटर हेल्थ यू विल हैव, द बेटर फिटनेस लेवल यू विल अचीव, और उतना ही ज़्यादा आपका माइंड क्लियर रहेगा. सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सोने चले जाओ. अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हो तो एडजस्ट योर लाइफ रूटीन अकॉर्डिंगली, बट मेक श्योर सेम टाइम पे आप रोज़ सोने जा रहे हो, सेम टाइम पे उठ रहे हो. जितना भी इंटरेस्टिंग पार्टी क्यों ना हो, जितना भी इंटरेस्टिंग मूवी क्यों ना चल रहा हो, आपका लाइफस्टाइल आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस मोर एज यू ग्रो अप. नंबर 7, सेल्फ केयर. Ultimate important thing that you need in your lifestyle for a positive mindset and habit building qualities. Taking care of your body and health, it's not just about your physical health and wellness. It's also about your inner peace, पॉजिटिव माइंडसेट एंड कामनेस दैट यू विल ब्रिंग इन योर लाइफ. अपने बॉडी का ध्यान रखने से नॉट ओनली यू विल मेंटेन योर हाइजीन, यू विल ऑल्सो फील गुड अबाउट योर सेल्फ, एंड वेन यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ यू विल डू गुड इन द सोसाइटी, और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. नंबर 8, सो यू कैन नॉट चेंज एवरी वंस माइंड सेट, सो स्टॉप ट्राइंग. मैं ना अपने लाइफ में ऐसे एक पॉइंट में आ गई हूँ कि अगर सामने वाला मुझे बोले नहीं सन वेस्ट से उगता है, तो आई विल से या ओके, गुड फॉर यू, एंड आई विल मूव ऑन फ्रॉम देयर. फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में मुझे पढ़ना ही नहीं है. आर्ग्यूमेंट से सिर्फ हमारा एनर्जी ड्रेन होता है, कुछ भला नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है, ना खुद का होता है ना जिसके साथ आर्ग्यू कर रहे हैं उसका. जो होता है वो है ईगो सेटिस्फैक्शन. किसी के साथ किसी टॉपिक में 1 घंटा आर्ग्यू करने से बेटर है उसका अगर वैसा माइंडसेट है, उसको अपने हाल पे छोड़ दो. यू कैन नॉट चेंज दैट पर्सन. लेट लाइफ टीच दैट पर्सन थिंग्स that he or she will change. Number 9, if you are going through tough time, just know that this is a sign from the universe that things are going to level up now. बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत टफ टाइम से जा रहे होते हैं लाइफ में, और हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे साथ ही क्यों होता है, why this keeps happening to us. But just know that this is a sign from the universe that you are going to shine and is just trying to make you stronger. Number 10, if something doesn't happen, it was not meant to be. There is something else waiting for you, bigger and better. I know all of you can relate to this कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए पर वो लास्ट मोमेंट में जाके नहीं होता है, और हम सोचते हैं यार अपनी तो किस्मत ही ऐसी है, हमारे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है. बट देयर इज डेफिनेटली समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, दैट्स वाई दिस थिंग डिडंट हैपन. और सम ऑफ दोज थिंग्स यू कांट इवन इमेजिन कि आपके लिए कितने बड़े बड़े चीज़ें वेट कर रहे हैं. नंबर 11, टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू. सेट दोज बाउंड्रीज. अगर कोई आपसे रूडली बात करे तो डायरेक्टली उनको जाके बोलो आई डोंट अप्रिशिएट द वे यू टॉक टू मी. ऐसे ही मुंह उदास करके मुंह लटका के चले मत जाओ. देन दैट पर्सन विल कीप ऑन बीइंग रूड टू यू, एंड इफ दैट इज समथिंग दैट यू डोंट अप्रिशिएट, कम्युनिकेट दैट विद दैट पर्सन. बाउंड्री सेट करना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप अपने बाउंड्री सेट नहीं करोगे, पीपल विल वॉक ओवर यू ऑल द टाइम, एंड इफ़ यू डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन, लेट पीपल नो हाउ यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड. यहाँ से शुरू होता है सेल्फ रिस्पेक्ट. नंबर 12, बी रिसोर्सफुल एंड डोंट बी नीडी. हमेशा लोगों से फेवर्स मत मांगते रहो कि मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो. ट्राई
to gain the knowledge, try to learn something new, try to learn those things that you were struggling in. तभी जाके आपका ग्रोथ होगा and you will be unstoppable. वो इंसान बनो जिससे सब लोग हेल्प मांगने आए, वो इंसान नहीं जो हमेशा सबसे हेल्प मांग मांग के आगे बढ़े. You get abundance in your life when you expect nothing and just focus on your self growth. Number 13, you should always ask advice from people who have been in the place where you want to be. Listen to that one more time. कितने बार होता है लाइफ में हम किसी से भी एडवाइस मांगते हैं, दोस्तों से, फैमिली मेम्बर्स से, भाई बहन से. ऑब्वियसली मांगना भी चाहिए, उनका ओपिनियन मैटर करता है. बट इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, try to network with entrepreneur. If you want to be a software engineer, try to network with a software engineer. अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो और जाके आप एक बैंक एम्प्लॉय से पूछोगे हाउ इज़ द करियर ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो उतना ही नॉलेज देगा जो जितना उन्होंने सुना है बाकी दुनिया से. बट इफ़ यू वांट टू रो द रियल स्टाफ, network with people who have similar goals and mindset as you do. Number 14, always set your goals and priorities. Don't start seeking validation from people. हमेशा लोगों से मत पूछ रहा हूँ मुझे ये करना चाहिए क्या, मुझे वो करना चाहिए क्या, मैं ऐसे करूँ क्या, ये फ़ोटो सोशल मीडिया में डालने के लिए अच्छा है क्या. आपका फ़ोटो है ना, आपको पता नहीं चल रहा है. स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन ऑल द टाइम. अपने गोल्स एंड प्रायोरिटीज़ को हमेशा दिमाग के टॉप में रखो. दैट इज़ हाउ यू विल ग्रो. एंड नंबर 15, ये बहुत हार्ड वे में मैं सीखी हूँ एंड बहुत लेट सीखी हूँ एंड आई विश आई न्यू दिस अर्लियर इन माई लाइफ. कीप थिंग्स टू योर सेल्फ. न्यू प्रोजेक्ट, न्यू कार, न्यू हाउस, अपने आप तक रहो जब तक वो फाइनल नहीं हो जाए. ढोल बजा के पूरे दुनिया को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. कीप इट टू योर सेल्फ. ये कोई शो ऑफ कॉम्पिटिशन नहीं है. दिस इज़ जस्ट यू वर्सेस यू. तब बताओ when everything is done. Till then, keep your head down and keep working for it. Well, there you go, my 15 lessons that I have learned in my 20s, and I wish I knew this earlier. But I am so motivated now to enter my 30s and be a better person with all the lessons that I have got in my 20s. Thank you so much for tuning in. Every episode of this podcast is available on YouTube. To this prior, it's available on Spotify and Amazon Music. I'm your host Swarnali Saha Bahel and you are listening to Thank You Universe podcast. I'll see you in my next episode. Till then, stay motivated, stay mindful and keep growing to your highest self.